विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रावास में ड्रग्स बिक्री, नशाखोरी रोकने सहित 7 मांगों पर एबीवीपी का कुलगुरु को ज्ञापन। छात्र नेताओं और विद्यार्थियों ने कुलगुरु के समक्ष 7 सूत्रीय मांगे रखी। डीएवीवी के एबीवीपी अध्यक्ष मनोज जाट ने बताया, हमने स्फूर्ति वार्षिकोत्सव, मां अहिल्या की प्रतिमा की हाइट बढ़ाना, डीएवीवी के मुख्य दीवार की हाइट बढ़ाना, फार्मेसी रोड निर्माण, छात्रावास में नशाखोरी रोकने, आईआईटी के फेस्टिवल कराने की मांग की। कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने ज्ञापन लेने के बाद जानकारी दी। इसमें हमने 7 मांगे रखी है विश्वविद्यालय से, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि स्फूर्ति को लेकर। विश्वविद्यालय का एक वार्षिकोत्सव पहले होता आया था कोविड तक, वो स्फूर्ति के नाम से होता था। किसी कारणवश और कोविड की वजह से वो स्फूर्ति का इवेंट बंद हो गया। लास्ट ईयर भी हमने मांग रखी थी, लेकिन लास्ट ईयर आचार संहिता के चलते ये इवेंट नहीं हो पाया। तो इस बार हमारी मांग है कि स्फूर्ति का इवेंट होना चाहिए। दूसरा, जो माँ अहिल्या की जो प्रतिमा महामहिम राष्ट्रपति जी के आने के समय पर बहुत जल्दी अत्यंत में 3 दिनों के अंदर लगाई गई थी, उसकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम है, हाइट हमारे बराबर है, जबकि हम मानते हैं कि माँ अहिल्या हमसे ऊपर हाइट होनी चाहिए। तो अब प्रतिमा तो छोटी आ गई, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म ऊपर उठा के उसको ठीक से करा जा सकता है। तीसरा, जो मुख्य दीवार है हमारी विश्वविद्यालय की आईसीएच से आईएमएस तक, इस दीवार की मेन रोड बनने के कारण हाइट छोटी हो गई, ताकि उसमें रात में असामाजिक तत्व आते हैं और नशा होता है, रात में घटनाएँ होती है, तो उस दीवार की हाइट ऊपर उठाना। प्लस जो अपना इस पर फार्मेसी का जो रोड है, वो रोड बहुत फिसलन भरा है, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और बारिश में पानी भर जाता है। स्टूडेंट्स और सभी कर्मचारियों को, फैकल्टीज़ को, सभी को समस्या आती है, तो उसके लिए भी हम रोड बनाने की मांग करते हैं। साथ ही सभी जो छात्रावास है उनमें आए दिन हमें खबरें आ रही है कि नशा बहुत चरम पे चल रहा है। नशे में न सिर्फ अपना सिगरेट और बीड़ी चल रही है, इसके अलावा ड्रग्स भी नशे में वहाँ पर पाए जाने की हमें खबर मिली है। कई बार हमने बीट को भी खबर दी है, पुलिस भी वहाँ गई है, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें गायब कर दी जाती है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी यही मांग है कि नशे को लेकर भी कुछ कड़ा कदम विश्वविद्यालय द्वारा उठाया जाए। इसके साथ ही आक्षांग आईआईटी का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था, इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट था, वो इवेंट भी हमारी वापस शुरुआत करवाने की मांग है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय को स्थापित हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय की जो मुख्य सभागार है, उस सभागार का कोई नाम नहीं है। पहले कुछ प्रस्तावित हुआ था एक नाम, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाम लिया नहीं गया। तो हमारी मांग है कि शहीद भगत सिंह के नाम पे वो नामकरण उसका होना चाहिए। इसमें कुल 7 सूत्री मांगे हैं। इसमें से जो प्रमुख मांगे हैं वो, एक तो इनके कार्यक्रम किए जाते थे पहले वार्षिकोत्सव, स्फूर्ति और आक्षांग विभिन्न यूटीडीज़ में, तो उनके आयोजन की मांग की है। देवी अहिल्या माता की मूर्ति की स्थापना हम लोगों ने की थी, उसको वो चाह रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ाई जाए और मंच वगैरह ठीक से किया जाए। मुख्य दीवार की ऊंचाई बढ़ाना, जो अभी रोडें बनी है उसके कारण हमारी जो दीवार है वो नीचे हो गई है, रोड ऊंची हो गई है, दीवार नीची हो गई है, तो वो दीवारों को ऊंची करने की बात की है। एक मुख्य सड़क रोड तक ले जाने के लिए स्कूल ऑफ फार्मेसी से उसकी डिमांड की है। साथ ही एक सभागार जो हमारे विश्वविद्यालय में है उसके नामकरण के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता सरदार भगत सिंह पे इसका, शहीद भगत सिंह के नाम पर इसका नामकरण किया जाए। इसमें सारे ही जो मांगे हैं वो विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो हम लोगों की भी नज़र में है और हम लोग भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मुख्यतः मुख्य दीवार की बात है, तो वो दीवार की ऊंचाई का भी हमारा प्रस्ताव हम लोग रखने वाले हैं। मतलब उस पर हमारा एस्टीमेट निकाला जा रहा है पहले दीवार का, और मुख्य रोड सड़क का भी हम लोगों ने बात की है कि एक ही सड़क नहीं है, कई जगहों पे भी सड़क का निर्माण करना है कैंपस में। तो वो सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ों का हमारे पास संज्ञान है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। नामकरण का एक अच्छा सजेशन है सभागार के नामकरण का, तो इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। अभी चूँकि ये मुद्दा एकदम से सामने आया है, तो थोड़ा सा इसको रखवाते हैं हम। और छात्रावासों के नशे के सेवन पर हम लोगों ने कुछ दल बनाए थे, उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व किया था और हमारे यहाँ औचक निरीक्षण भी हो रहा है। तो एज सच हम लोगों को अभी कोई विशेष सफलता नहीं मिली हुई है इसमें, पर फिर भी हम उस चीज़ के लिए हमारी जो योजना है वो कार्यरत है और हम लोगों की जो समितियां हैं वो भी कार्यरत है उस चीज़ के लिए। हाँ, उस चीज़ के लिए हम लोगों ने नगर निगम और पुलिस आयुक्त को भी पत्र लिखा है कि ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, कृपया कर
उसमें जो परिसर है उससे कुछ दूरी के बाद ही आपको पान वगैरह की दुकान होनी चाहिए, उसकी भी हम लोगों ने एक याद दिलाते हुए पत्र लिखा। अभी तक तो नगर निगम या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं प्रतीत हुई। हाँ, अब ये वाली चीज़ एक्चुअली हम लोगों को अभी इस तरह से कोई एविडेंस नहीं मिल रहे हैं जो नशे की बात हॉस्टल में हो रही है, पर फिर भी हम सतर्क होना चाहते हैं और हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व हों। इसके लिए जो भी सुनिश्चित व्यवस्था हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हम सख्ती भी नहीं बरत सकते, क्योंकि यानी ये स्थिति हम नहीं कर सकते कि इनके हॉस्टल के कक्षों की हम जांच करें या इस तरह की कोई भी चीज़ करें। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो जो एक सामाजिक चेतना जगाने की बात हो सकती है हम उस पर कार्य कर रहे हैं।